तो 111वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो 111वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो राजस्थान शब्द है, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, J.H. ओजा, P.A. स्मिथ। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया था? 1922 में। 1922 में इनकी पुस्तक आई थी, उसमें इन्होंने मतलब कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा 112वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? 112वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान में बांगड़ प्रदेश के जिलों को कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? यानी कि राजस्थान में बांगड़ प्रदेश में जो भी जिले आते हैं उनमें कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? सीकर, झुंझुनू, चूरू, राजसमंद। तो आंसर कमेंट कीजिए कि बांगड़ प्रदेश जो है किस क्षेत्र में आता है। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। राजसमंद जो जिला है वो बांगड़ प्रदेश में नहीं आता। बांगड़ प्रदेश में कौन सा प्रदेश आता है? शेखावटी प्रदेश। जो शेखावटी प्रदेश है ये कौन से मरुस्थल का भाग है? अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग है। हमारे भौतिक प्रदेश है अर्धशुष्क मरुस्थल, उसका भाग है शेखावटी प्रदेश। और शेखावटी प्रदेश को ही बांगड़ प्रदेश कहते हैं। इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू और कौन कौन से नागौर तो नागौरी उच्च भूमि में आता है। इसके अलावा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ ये सब जो है वो शेखावटी प्रदेश में आते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न 113वां प्रश्न। 113वां प्रश्न क्या है? तो 113वां प्रश्न है, सेवर की पहाड़ियों से मतलब कि सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं उससे कौन सी नदी का उद्गम होता है? बाणगंगा, बनास, साबी, पश्चिमी बनास। तो सेवर की पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पर स्थित है? सेवर की पहाड़ियाँ हैं हमारे कहाँ पर? अलवर में। सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? साबी नदी का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से। और साबी नदी जो है इसके किनारे कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जोधपुरा सभ्यता। एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, उद्गम से संबंधित किस पहाड़ियों से कौन सी नदी उद्गम होती है, उससे संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है हर पेपर में, तो ये याद रखना है आपको। और साबी नदी की बात करें तो एक कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड जो जिला है उसकी प्रमुख नदी है। कोटपुतली बहरोड की प्रमुख नदी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है 114वां प्रश्न। 114वां प्रश्न क्या है हमारा? तो 114वां प्रश्न है, राजस्थान किस झील से सिंचाई राजस्थान की किस झील से सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं? राजस्थान की कौन सी ऐसी झील है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की कौन सी ऐसी झील है जिससे सिंचाई के हेतु नहरें निकाली गई हैं? कायलाना झील, मानासागर झील, जयसमंद झील, आना सागर झील। तो सॉरी आना सागर है, आना सागर झील और ये माना सागर झील। तो इस झील से मतलब कि सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। ये प्रश्न हमने पहले भी किया है। जयसमंद झील जो है इससे सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं। और ये किस जिले में? सलूम्बर जिले में। इससे पहले हमने जिला दर्शन की बात की थी, मतलब परिवर्तित स्थलों की क्लास में हमने बात की थी जयसमंद झील की, सलूम्बर जिले में है। इसके किनारे लसाड़िया पठार है, लसाड़िया का पठार है। और इसकी बात करें, इससे दो नहरें निकली गई हैं। कौन कौन सी दो नहरें? तो श्याम नहर और भाट नहर, दो नहरें जो हैं इससे निकाली गई हैं। अगला प्रश्न, ये नहरें जो है सिंचाई के लिए निकाली गई हैं। अगला प्रश्न 105वां प्रश्न, 115वां प्रश्न, सॉरी 115वें प्रश्न की बात करते हैं। छापी परियोजना किस जिले से संबंधित है? छापी परियोजना जो है किस जिले से संबंधित है? बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़। तो छापी परियोजना है जो किस नदी पर है? तो छापी परियोजना है काली सिंध नदी पर, काली सिंध नदी पर। और बात करें छापी परियोजना की, छापी परियोजना किस जिले से संबंधित है? झालावाड़। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, झालावाड़ जिले से संबंधित है छापी परियोजना। अगला प्रश्न हमारा, तो 116वां प्रश्न। 116वें प्रश्न की बात करें तो 116वां प्रश्न है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में, राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है उसमें किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? वैसे बात करते हैं इसमें शुष्क जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की? शुष्क जलवायु। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार तो इसमें शुष्क जलवायु पाई जाती है। और कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है? AW, BWHW, BSHW, CWG। तो जैसलमेर जिले में कौन सी जलवायु पाया जाता है? तो पाया जाता है BWHW। BWHW जो है वो जैसलमेर जिले में पाया जाता है। इसके साथ ही हमारे बीकानेर का थोड़ा सा भाग आता है, बीकानेर का थोड़ा सा भाग।
और कौन सा, तो इसके अलावा इसमें कौन सा आता है, बाड़मेर का थोड़ा सा भाग, बीकानेर बाड़मेर का थोड़ा थोड़ा भाग आता है BWHW में। वैसे मूलतः ये जैसलमेर ही पूछा जाता है हर बार, तो ये हो गया। और कोपेन के अनुसार 4 जलवायु प्रदेश हैं, AW, BWHW, BSSW और CWG। राजस्थान को कोपेन ने 4 प्रकार के जलवायु में बांटा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, तो 117वां प्रश्न, 117वां प्रश्न क्या है, 117वां प्रश्न, एंटी सोल्स जो है वो राजस्थान किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, कौन से जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है एंटी सोल्स, अर्ध आर्द्र क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो एंटी सोल्स जो है वो किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है, अर्ध शुष्क में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अर्ध शुष्क जो क्षेत्र हैं उसमें एंटी सोल्स पाई जाती हैं, एंटी सोल्स पाई जाती हैं। और शुष्क क्षेत्र में एडीडी सोल्स पाई जाती है, एडीडी सोल्स पाई जाती हैं। और ये दोनों जो मृदाएं हैं, ये दोनों सर्वाधिक भाग पर है, राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर है, दोनों को मिलाकर सर्वाधिक भाग पर है, पूरे मरुस्थल में है, पूरे मरुस्थल में है। और सामान्यतः कितने कितने प्रकार की मतलब कि मृदाएं हैं, एडी सोल्स, एंटी सोल्स, एलपी सोल्स, एलपी सोल्स और इंसेप्टी सोल्स, इंसेप्टी सोल्स। और एक कौन सी, वर्टी सोल्स, वर्टी सोइल्स। ये जो है वो 5 प्रकार की मतलब कि मृदाएं हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 118वां प्रश्न। 118वां प्रश्न क्या है, तो 118वां प्रश्न है हमारा, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किसे जाना जाता है। आदिवासियों का जो हरा सोना है उसके नाम से किसे जाना जाता है, साल्दर वन, थोंक, बांस, गुल्लर। तो आदिवासियों का हरा मतलब कि सोना किसे कहते हैं, बांस को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बांस को आदिवासियों का हरा सोना भी कहते हैं। और भीलों का पवित्र भीलों का पवित्र वृक्ष कौन सा है, पवित्र वृक्ष कौन सा है, तो इसकी बात करें भीलों का पवित्र वृक्ष, तो वो है महुआ। महुआ के पेड़ से शराब बनाई जाती है और भीलों का यह पवित्र वृक्ष है। अगला प्रश्न 119वां प्रश्न, 119वां प्रश्न क्या है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है वो किस जिले में आता है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, वो कब चलाया गया था, ये आप बताइए। मतलब कि यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, वो कब चलाया गया था। बात करें अलवर में, सवाई माधोपुर में, कोटा में, भरतपुर में। तो मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, कोटा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोटा में। और टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कब चला था, इसमें 2013 में, 2013 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, बाघ परियोजना। और आपको आंसर कमेंट में करना है कि किस किस जिले में चली थी, मतलब कि जो टाइगर प्रोजेक्ट चला था मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में वो किस किस जिले से संबंधित हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न 120वां प्रश्न, 120वां प्रश्न है कि राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अगर सामान्यतः ऑप्शन न देकर पूछे तो सर्वाधिक उत्पादक किसका है, बाजरा का। राजस्थान सर्वाधिक उत्पादक किसका है, बाजरा का। बाकी मक्का, मूंगफली, सरसों, कपास। तो ये निम्न में से पूछे तो राजस्थान भारत का सर्वाधिक उत्पादक किसका है, सरसों का। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है हमारे राजस्थान में, तो ये है हमारे सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर में स्थित है कौन सा, तो सरसों अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं 121वां प्रश्न। 121वां प्रश्न क्या है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन कितने शहरों में फैला हुआ है। जो पेट्रोलियम उत्पादन है वो कितने शहरों में फैला हुआ है, 11, 13, 14, 16। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन कितने शहरों में फैला हुआ है, तो ये हमारे 14 शहरों में। इसे क्या कहते हैं, पेट्रो जोन के नाम से भी जाना जाता है, पेट्रो जोन, पेट्रो जोन के नाम से भी जाना जाता है। और पेट्रो जोन का मुख्यालय या फिर पूछ ले मतलब कि मेन स्थान कहाँ पर है, बालोतरा, बालोतरा में पेट्रो जोन की स्थापना की गई। और इसके 2019 में इसकी मतलब कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न 122वां प्रश्न, 122वां प्रश्न क्या है, तो 122वां प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई। जो आरटीडीसी है, आरटीडीसी की स्थापना राजस्थान में कब की गई। मतलब कि राजस्थान में पर्यटन विभाग 1952, 1954, 1956, 1965। तो पर्यटन विभाग की स्थापना राजस्थान में कब हुई, 1956 में। राजस्थान में 1956 में आरटीडीसी की स्थापना की गई भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न 123वां, 123वां प्रश्न क्या है, 123वां प्रश्न है, राजस्थान में स्थापित पहली निजी सूती वस्त्र मिल का नाम है।
राजस्थान में पहली स्थापित निजी सूती वस्त्र मिल थी उसका नाम क्या है? कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल, शार्दुल मिल। पहली बात करें तो निजी मिल में भी सबसे पहले कृष्णा मिल ही आती है, परंतु यहाँ पर हमारे एडवर्ड मिल से ही होगा, क्योंकि पेपर में एडवर्ड मिल्स हैं ब्यावर में, उसी को करेक्ट माना गया था। और बात करें कृष्णा मिल की, तो कृष्णा मिल सर्वप्रथम स्थापित मिल है 1889 में। और किसने इसकी स्थापना की? तो दामोदर दास राठी। और किसने? एरिक डिक्सन ने। इसकी बात करें 1889 में स्थापना हुई कृष्णा मिल कहाँ पर है? ये ब्यावर में स्थित है। अगला प्रश्न, तो 124वां प्रश्न। तो 124वां प्रश्न क्या है? 124वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राजमार्ग के बारे में पूछा है। सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH 21, NH 56, NH 48, NH 58। राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH 48। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। NH 48 जो है वो राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग है। और पुराने नंबर के हिसाब से पूछे तो NH 15 पुराने नंबर के हिसाब से था। अभी तो पूर्व से पश्चिम में अगर जाते हैं, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम में जाते हैं तो विषम संख्याओं के आधार पर मतलब कि NH हैं। और सॉरी, उत्तर से दक्षिण में जाते हैं तो विषम संख्याओं के आधार पर है। और पूर्व से पश्चिम में जाते हैं तो मतलब कि पूर्व से पश्चिम में, इधर की ओर पूर्व से पश्चिम में आते हैं तो सम संख्याओं के आधार पर। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 125वां प्रश्न। 125वां प्रश्न क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहता है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पूछी है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में? जयपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर, कोटा। किस जिले में अब आता है? तो कोटा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत किसमें है? कोटा में। सबसे ज़्यादा मतलब कि ग्रामीण, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है? तो ये हमारे डूंगरपुर में। सबसे कम शहरी, सबसे कम शहरी, सबसे कम शहरी प्रतिशत कहाँ पर है? जैसलमेर में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 126वां प्रश्न। तो 126वां प्रश्न क्या है? 126वां प्रश्न है हमारा, रामगढ़ गैस परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो रामगढ़ गैस परियोजना है वो राजस्थान के किस जिले में पड़ती है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो रामगढ़ गैस जो परियोजना है वो किस जिले में पड़ती है? जैसलमेर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर में पड़ती है रामगढ़ गैस परियोजना। ये किस प्रकार की परियोजना है? प्राकृतिक गैस आधारित परियोजनाएं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, तो 127वां प्रश्न। 127वां प्रश्न क्या है? 127वां प्रश्न है, अकबर द्वारा मतलब कि शुक्र तालाब का निर्माण किस जिले में करवाया गया? जो अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब, इसका निर्माण कब करवाया गया? आंसर कमेंट कीजिए। बात करते हैं अकबर द्वारा शुक्र तालाब किस जिले में मतलब कि किस किले में निर्मित है? नागौर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। कहाँ पर है? नागौर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन जो करवाया गया था, नागौर दरबार का, आपको अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन करवाया गया था 1570 में। 1570 में अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन करवाया गया था। उससे संबंधित मतलब कि अकाल राहत हेतु शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया। और इसका मतलब मेन उद्देश्य क्या था मतलब कि नागौर दरबार का? तो राजपूत राजाओं को मतलब कि अपनी अधीनता स्वीकार करवाना, अधीनता स्वीकार करवाना, ये इसका मेन उद्देश्य था। ये भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, तो 128वां प्रश्न। 128वां प्रश्न क्या है? तो 128वां प्रश्न है हमारा, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, ज्वारा विलास, ये किस दुर्ग में स्थित है? ये महल जो है सर्वोत्तम विलास, गज विलास, ज्वारा विलास, ये किस मतलब कि दुर्ग में स्थित है? बाला किला, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। तो सर्वोत्तम विलास, गज विलास और ज्वारा विलास, ये किस दुर्ग में स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। कौन सा? तो ये सभी महल, सर्वोत्तम विलास, गज विलास और ज्वारा विलास। बात करें बाला किला की, अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था BSTC एग्जाम में। बाला किला को कुंवारा किला भी कहा जाता है, कुंवारा किला भी कहा जाता है। और कुंवारा किला किसे कहते हैं? जिसमें वह किला जिसमें मतलब कि एक भी शाखा नहीं हुआ हो, एक भी शाखा यहाँ आक्रमण नहीं हुआ, एक भी शाखा यहाँ पे आक्रमण नहीं हुआ है। बाला किला कहाँ पर है? अलवर में। बाला किला है हमारे अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न, तो
129वां प्रश्न। 129वां प्रश्न क्या है? डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? जो डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया? नाथावती, परिमल देवी, रामरस दे, किशोरी देवी। तो नौलखा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नाथावती के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डूंगरपुर में जो नौलखा बावड़ी है उसका निर्माण नाथावती द्वारा करवाया गया। रामरस दे, जो रामरस दे थी वो जो राव जोधा था उसकी, राव जोधा की पत्नी थी और इसके द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न हमारा, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं हमारे 130वां प्रश्न। 130वां प्रश्न क्या है? तो 130वें प्रश्न की बात करते हैं। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है उसका निर्माण महाराजा प्रताप सिंह, सोई जय सिंह, सोई ईश्वरी सिंह, राजा मान सिंह। तो गोविंद देव जी का जो मंदिर है, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा प्रताप सिंह द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रताप सिंह जो था, सोई प्रताप सिंह जो था उसके द्वारा गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया गया। और कब करवाया गया? 1735 ईस्वी में। 1735 ईस्वी में गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया। जयपुर में स्थित है। 131वां प्रश्न। 131वां प्रश्न है, जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो आप कमेंट कीजिए जसवंत थड़ा जो है वो किस मतलब कि दुर्ग में स्थित है। बात करते हैं जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया? महाराजा वक्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा विजय सिंह। तो जसवंत थड़े का निर्माण जो है वो महाराजा सरदार सिंह द्वारा करवाया गया। सरदार सिंह के पिताजी जो थे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय। जो महाराजा सरदार सिंह के पिताजी थे उनकी याद में इन्होंने जसवंत थड़े का निर्माण करवाया। और ये किस दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। और बात करें इसकी, तो इसे इसे मतलब क्या कहते हैं? मारवाड़ का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़े को। और जसवंत थड़े में ही मतलब कि जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था। अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न है 132वां प्रश्न। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? चल फिर शाह की दरगाह है वो कहाँ पर? यहाँ पे किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अजमेर दुर्ग, नागौर दुर्ग, जयपुर के किले में। तो चल फिर शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है चल फिर शाह की दरगाह। अगला प्रश्न 133वां प्रश्न। 133वां प्रश्न क्या है? तो 133वें प्रश्न की बात करते हैं। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आंसर कमेंट कीजिए। धौलागढ़ देवी का मंदिर जो है वो किस जिले में स्थित है? करौली, भरतपुर, बूंदी, अलवर। देवी देवताओं से संबंधित एक प्रश्न आता है। देवी देवताओं से संबंधित किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसमें जो है देवियाँ भी हो गई, मंदिर भी हो गए, दोनों हो गए। इसी कारण मतलब कि धौलागढ़ देवी का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? अलवर में। इसी कारण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी याद रखना। धौलागढ़ देवी मंदिर अलवर में है। और देवियों के मंदिर और देवताओं के माता पिता का नाम, ये आपको अवश्य याद रखना है, इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, बेंगटी गांव जो है किस लोक देवता से संबंधित है? बेंगटी गांव का संबंध किस लोक देवता से था? बाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो बेंगटी गांव का संबंध जो था वो किस लोक देवता से था? हड़बू जी। हड़बू जी का संबंध था बेंगटी। और बेंगटी कहाँ पर है? फलोदी में, फलोदी में स्थित है। बाबू जी का संबंध भी कोल्लूमंड से था। और कोल्लूमंड भी कहाँ पर है? फलोदी में है। और गोगा जी का संबंध हमारे कहाँ से था? तो गोगा जी का संबंध था हमारे मतलब कि चूरू से भी था और गंगानगर से भी था, गंगानगर से भी था और हनुमानगढ़ से भी था। गोगा मेडी जो है वो नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। बाकी चूरू में इनका प्रमुख मंदिर स्थित है, शीर्ष मेडी जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न 135वां प्रश्न। 135वां प्रश्न है, राजस्थान का नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? दादू दयाल, संत मावजी, कवि दुर्लभ, हरिदास जी। राजस्थान का नरसिंह जो है वो किसे कहा जाता है? कवि दुर्लभ को। कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 136वां प्रश्न। 136वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से सही सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा शासक जो है वो चित्रकला शैली से सही सुमेलित नहीं है? अनूप सिंह बीकानेर, राज सिंह प्रथम नाथद्वारा, सावंत सिंह किशनगढ़, विजय सिंह देवगढ़। तो कौन सा शासक? अनूप सिंह बीकानेर में था, करेक्ट है। पुस्तक कला फेमस है यहाँ की, उसका कला। राज सिंह नाथ द्वारा जो था पिछवाइयाँ फेमस है, पिछवाइयाँ फेमस है।
राज सिंह प्रथम। सावंत सिंह किशनगढ़ से था। बनी ठनी, इसके समय बनी ठनी का चित्रण हुआ नागरी दास द्वारा। नागरी दास द्वारा। बात करें विजय सिंह, तो विजय सिंह नहीं था देवगढ़ में। देवगढ़ में जो था वो जय सिंह था। जय सिंह द्वितीय। जय सिंह द्वितीय जो था वो इसमें देवगढ़ से संबंधित था, विजय सिंह नहीं था। अगला प्रश्न है 137वां प्रश्न। 137वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? कालबेलियों से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है? सांकरिया, वालर, पनिहारी, इंद्रोणी। तो कालबेलिया जाति से संबंधित नृत्य कौन सा नहीं है? वालर नृत्य। वालर नृत्य ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये किससे संबंधित है? गरासियों से। गरासिया जनजाति से संबंधित है और गरासियों का घूमर भी कहते हैं। गरासियों का घूमर भी कहा जाता है, इसे गरासियों का घूमर कहते हैं। और गरासियों का मतलब कि प्रमुख नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और बात करें कालबेलिया जाति के नृत्य, चार प्रमुख है, सांकरिया, पनिहारी, इंडोणी और बांगड़िया। ये चार नृत्य आपको याद रखने, इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कालबेलिया जाति में। अगला प्रश्न है हमारा 138वां प्रश्न। 138वां प्रश्न क्या है? 138वां प्रश्न है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है उसके साथ बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कमेंट कीजिए। काम्याचा, अलगोजा, झांझ, सुरनई। तो कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ कौन सा मतलब कि वाद्य यंत्र बजाया जाता है? झांझ वाद्य यंत्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। झांझ वाद्य यंत्र जो है वो कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ बजाया जाता है। और ये जो है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, किस प्रकार का नृत्य है? एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है। अगला प्रश्न 139वां प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न है। चार वेद कहाँ का लोकनाट्य है? चार वेद लोकनाट्य जो है कहाँ का लोकनाट्य है? भरतपुर, जयपुर, टोंक, जालौर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टोंक। चार वेद जो लोकनाट्य है टोंक का है। 140वें प्रश्न, आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। 140वां प्रश्न, राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव का कहाँ मनाया जाता है? जो ग्रीष्म महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, पुष्कर, जोधपुर, माउंट आबू। तो ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? माउंट आबू में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। माउंट आबू सिरोही में जो है वो ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन होता है। 141वां प्रश्न क्या है हमारा? 141वां प्रश्न है, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? पहली बात ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और यहाँ से संबंधित शिल्पकार का नाम राजेश गोदा, अनुराधा जहांगीर, नरोत्तम जहांगीर, अबरार अहमद। तो ब्लू पोट्री से संबंधित जो शिल्पकार हैं उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजेश गोदा। ये आरएस के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। राजेश गोदा जो थे वो क्या थे? जयपुर में ब्लू पोट्री से संबंधित मतलब कि शिल्पकार थे। बात करें ब्लू पोट्री से संबंधित प्रमुख कलाकार की, तो कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ये प्रमुख कलाकार थे। और बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है 142वां प्रश्न। 142वां प्रश्न है, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से संबंधित हैं? जो गौरी देवी है वो राजस्थान के किस गायन शैली से संबंधित है? राजस्थान में वैसे देखें तो राजस्थान में गौरी देवी जो है वो मतलब कि गौरी देवी एक तो बीकानेर की है, एक पाली की है और एक हमारे वागड़ क्षेत्र की है, डूंगरपुर की है। वागड़ डूंगरपुर की है, डूंगरपुर की है। और बात करें इसमें तो मांड गायन शैली, मंगनियार गायन शैली, लंगा गायन शैली, तालबंदी गायन शैली। तो गौरी देवी जो राजस्थान की मतलब कि गायन शैली से संबंधित है वो किससे है? मांड गायन शैली से। और एक किस गौरी देवी की बात हो रही है? तो पाली गौरी देवी जो है पाली, वो उससे उसकी बात हो रही है। बाकी गौरी देवी जो है वो गायन में संबंधित बीकानेर से भी हैं, वागड़ क्षेत्र से भी गौरी देवी है जिन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न 143वां प्रश्न। 143वां प्रश्न क्या है? तो 143वां प्रश्न है 143वां प्रश्न, राजस्थान में जवाहरा कला केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में जवाहरा कला केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। जो जवाहरा कला केंद्र है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर में। जवाहरा कला केंद्र का मुख्यालय जयपुर में है। और जवाहरा कला केंद्र जो है उसका मतलब कि मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है जो भी कलाएं जो है वो विलुप्त होने की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, उनको संरक्षण देना ये इनका कार्य है जवाहरा कला केंद्र का। अगला प्रश्न है 144वां प्रश्न।
144वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जन्म से संबंधित संस्कार की बात हो रही है। सामेला, बान, मौसर, चड़ूला। तो कौन सा संस्कार जो है वो जन्म से संबंधित है? सामेला तो हमारे विवाह से संबंधित है, बान भी हमारे विवाह से संबंधित है, मौसर हमारे मृत्यु से संबंधित है, और चड़ूला, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चड़ूला जो है वो हमारे किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। चड़ूला या फिर चूड़ाक्रम, इसे ही चूड़ाक्रम भी कहते हैं। और बात करते हैं अगले प्रश्न की, 145वां प्रश्न। 145वां प्रश्न क्या है? तेतड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो आंसर कमेंट कीजिए। तेतड़ आभूषण जो है वो कहाँ का आभूषण है? सिर पर, पैरों पर, हाथों में, कानों में। तो तेतड़ आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है? पैरों में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है तेतड़ आभूषण। अगला प्रश्न 146वां प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कीजिएगा क्योंकि ये शासित जनजाति से प्रश्न है और शासित जनजाति से ही बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे अभी आपसे एक प्रश्न है, शासित जनजाति की दो उपजातियां हैं, उनके बारे में आपको कमेंट करना है, दोनों के नाम आपको कमेंट करने हैं। और तो बात करते हैं शासित जनजाति के लोग जो हैं राजस्थान में किस जिले में पाए जाते हैं? करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो शासित जनजाति के लोग जो हैं वो राजस्थान में किस जिले में पाए जाते हैं? तो भरतपुर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भरतपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं, बाकी डी ये क्षेत्र भी आता है। और शासित जनजाति की दो उपजातियां हैं, बीजा और माला, दोनों उपजातियां हैं किसकी? शासित जनजाति की उपजातियां हैं। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 147वां प्रश्न। 147वां प्रश्न क्या है? श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कितने नंबर के राज्यपाल है? कलराज मिश्र जो है राजस्थान के कौन से राज्यपाल है? 39वें, 40वें, 44वें, 45वें। तो कलराज मिश्र राज्यपाल कब बने? 2019 में। और कलराज मिश्र जो है वो कितने नंबर के राज्यपाल है? 44वें राज्यपाल है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 44वें राज्यपाल है श्री कलराज मिश्र। इनसे पहले कौन थे? तो कल्याण सिंह, इनसे पहले थे कल्याण सिंह, इनसे पहले राज्यपाल थे। अगला प्रश्न 148वां प्रश्न। 148वां प्रश्न क्या है? मौलवी मुराद अली, मौलवी मुराद अली द्वारा राजपूताना गजट जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? जयपुर, ब्यावर, उदयपुर, अजमेर। तो मौलवी मुराद अली द्वारा राजपूताना गजट जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन अजमेर से किया जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अजमेर से इसका प्रकाशन करते थे। कब शुरू हुआ? 1882 में। 1882 में शुरू हुआ था मौलवी मुराद अली द्वारा। अली नहीं है, अली द्वारा, ओनली ओनली ये कह रहे हैं, अली द्वारा। अगला प्रश्न 149वां प्रश्न। 149वां प्रश्न है, जीवन कुटीर का संबंध किससे था? तो जीवन कुटीर जो संस्था थी उसका संबंध किससे था? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट। तो जीवन कुटीर जो था उसका संबंध किससे था? जीवन कुटीर का संबंध था हीरालाल शास्त्री से। हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर की स्थापना कब की? सन 1929 में। और हीरालाल शास्त्री द्वारा 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई, वनस्थली विद्यापीठ। और ये जो जीवन कुटीर है, जीवन कुटीर को ही शांताबाई कुटीर के नाम से जाना जाता है। शांताबाई कुटीर के नाम से जाना जाता है जीवन कुटीर को। अगला प्रश्न हमारा 150वां प्रश्न। 150वां प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे सागरमल गोपा, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? जैसलमेर रियासत से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर रियासत से संबंधित थे सागरमल गोपा। और इनकी एक पुस्तक भी है, जैसलमेर का कुंडा राज, जैसलमेर का कुंडा राज, ये इनकी पुस्तक भी है। और बात करें सागरमल गोपा की, तो सागरमल गोपा जो है, सागरमल गोपा जो है वो मतलब कि राजद्रोह के आरोप में, राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। और इन्हें मतलब कि जेल में रखा गया था और लास्ट में मतलब कि अंत में इन्हें मतलब कि जला दिया गया था, सड़क पर जला दिया गया था।